नमस्कार। आज का हमारा विषय प्रॉपर्टी। देखिए, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना मकान नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जेब में पैसा उसके बाद भी मकान नहीं ले पा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मकान ले लिया बड़ी मिन्नतों के बाद, और मकान लेने के बाद जब से गृह प्रवेश किया है, जब से गए हैं, तो तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं। मतलब मकान आपको सूट नहीं कर रहा है, उसकी भी रेखा होती है। ये सभी चीज़ें मैं जो है आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा, बहुत सारे लोगों को पैतृक संपत्ति से संबंधित चीज़ों में तनाव झेलना पड़ता है, और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको अगर कहा जाए कोर्ट कचहरी वाद विवाद चल रहा है, सालों से चल रहा है, पूछते हैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। बहुत सारी ऐसी रेखाओं पे बात करेंगे जो प्रॉपर्टी को दर्शाती हैं, और बहुत सारी ऐसी रेखाएं हैं जो व्यक्ति को प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में बहुत फ़ायदा देती हैं और बहुत नुकसान भी देती हैं। चलिए एक एक करके बिंदुवार ध्यान से देखिएगा, और कोशिश ये करूँगा हर बार की तरह इस बार भी बहुत साधारण तरीके से आप लोगों को मैं समझाऊँ। देखिए, होता है ये क्षेत्र अगर कहा जाए मंगल का है, इसे हम लोग कहते हैं निचला मंगल। ये क्षेत्र अगर कहा जाए तो ऊपरी मंगल कहलाता है। ठीक है, मंगल के हाथ में दो स्थान होते हैं। अगर ये हिस्सा आपका जो है, अगर कोई भी रेखा इस हिस्से से गुरु की उंगली की तरफ जाती है, कोई रेखा यहां से गुरु की उंगली की तरफ जाती है, तो ऐसे में कहा जाएगा 100% व्यक्ति के पास अपनी प्रॉपर्टी होगी, और प्रॉपर्टी की मात्रा अगर कहा जाए तो ज़्यादा होगी। अगर ये रेखा बहुत ज़्यादा कटी पिटी ना हो, टूटी फूटी ना हो, स्पष्ट साफ हो, और जितना पतली और महीन होगी उतना ही अच्छा है। मतलब हल्की नहीं मैं कह रहा हूँ, एक होता नहीं पतली पतली सी रेखाएं, महीन महीन सी रेखाएं, अगर वैसी है तो बहुत ही अच्छा है। अगर उसके साथ में हाथ गुलाबी है, ठीक है, हाथ गुलाबी है, तो कहा जाएगा और अच्छा है। सेकंड, अगर इसके साथ में सूर्य की रेखा भी है, ठीक है, और एक भाग्य रेखा है, ऐसे में 100% मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ मिलता है। चाहे वो प्रॉपर्टी का बिजनेस करें, चाहे वो मकान या बिल्डर का बिजनेस करें, या फिर अगर कह लूँ कि कोई रेंट प्रॉपर्टी हो गई, कोई किराया भाड़ा हो गया, कोई होटल बनाया, क्या शादी घर बनाया, कुछ भी किसी प्रकार से ऐसे लोग अगर कहा जाए, अगर स्पष्ट साफ रेखाएं, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो बहुत धन कमाते हैं। अगर उसमें भी अगर इस टाइप से रेखाएं हैं, ऐसे लोग करोड़ों अरबों रुपए प्रॉपर्टी से कमाते हैं। ऐसे नहीं है कि जो है जो फला बिल्डर बड़े बड़े हम लोग देखते हैं, बड़े बड़े टीवी में आते हैं कि फला 1000 कॉलोनियाँ, ये वो फ्लैट्स बना दिए उन्होंने, 500 फ्लैट, 1000 फ्लैट। देखिए, वो सब ऐसा नहीं है कि जो है केवल जो है एलियन थे या फिर दूसरे ग्रह से आके जो है धरती पर आके बस गए, पैसे वाले थे, ऐसा नहीं है। रेखाएं, समय, भाग्य, तीन चीज ऐसा होता है जो व्यक्ति को बड़ा या छोटा बनाता है। ठीक है, बड़ा या छोटा बनाता है। ये बहुत अच्छी रेखा है जो मैंने आपको बताई, अद्भुत रेखा है। अब दुर्भाग्य क्या होता है? अब जैसे ये रेखा, जैसे मैंने कहा, अगर ये नीचे से भी 2 फार्म बढ़िया है, ऊपर से भी 2 फार्म बढ़िया, 100% प्रॉपर्टी को लेके व्यक्ति को तनाव होगा। अगर उसके साथ में राहु का क्षेत्र दबा है, तो ये कहा जाएगा कि प्रॉपर्टी के कारण व्यक्ति जो है जमीन पे आ जाता है, मतलब जमीन पे आके जो है गिरता है। अगर वहीं पे इस जगह पे तिल दाग धब्बा आने लग जाए, उसके साथ में इस जगह पे तिल दाग धब्बा आ रहा है, एक जगह पे आ रहा है कम समस्या, दोनों जगह पे आ रही बहुतेरी समस्या। अगर इस जगह पे आए शनि पे, बहुतेरी समस्या। पार्टनरशिप में कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी या पार्टनरशिप में कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी का काम मत करिएगा, आपकी गलतियों के कारण आपका नुकसान होगा। अब जैसी भाग्य रेखा है, यहां से भाग्य रेखा को कई रेखाएं काटे, लंबी लंबी, 100% ऐसे लोगों का प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में नुकसान होता है। ठीक है, बहुत सावधानी से चलना है। सूर्य, मंगल और शनि अगर कहा जाए, सूर्य,
मंगल और शनि, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। वैसे तो अगर मैं कहूं सभी ग्रह हैं भाई, चतुर्थ का स्वामी, चतुर्थ भाव से हम लोग जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव से हम लोग भूमि का विचार करते हैं, कारक मंगल है, ठीक है। ऐसे तो सभी ग्रह अगर कहा जाए तो विचार किया जाता है, धन लाभ या स्थायित्व को दिखाता है। अगर सूर्य मंगल शनि आपका बलिष्ठ है तो प्रॉपर्टी से लाभ और स्थायित्व दोनों को ही इंगित करता है। अब जैसे ये रेखा है, यहां पर 2-3 रेखाएं या छोटी छोटी सी, देखो ये विदेश या घर से दूर जाके व्यक्ति को ले जाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति का दूर जाके मकान भी बनता है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। अगर ये रेखा नीचे से जाके 2 फाड़ में बढ़ गई, स्पष्ट साफ मछली की आकृति में, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग घर से दूर जाके बसते हैं और वहीं जो है ठहर जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं, वहीं उनका जीवन कहीं ना कहीं निकल जाता है। तो सामान्य सी बात है, अगर ये स्थिति है तो प्रॉपर्टी ज़रूर होगी। और ये रेखाएं जो मैंने बताई ना, ये रेखा पैसा भी बहुत कमवाती हैं, और जब पैसा होगा तो प्रॉपर्टी भी जो है खूब होगी। अब जैसी ये रेखा है, एक रेखा सूर्य की तरफ, और यहाँ पर अगर कहा जाए एक त्रिकोण बने। बहुत बार आपने सुना होगा कि आपके भी जानकार, आपके भी लोग जानने वाले होंगे कि उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ली थी और ली थी 1 लाख रुपए की, हो गई 1 करोड़ की चंद दिनों में। या फिर कोई कोर्ट केस चल रहा था, अचानक से व्यक्ति को जो है लाभ मिल गया, या फिर दादा लाई संपत्ति नहीं थी, कहीं से कहीं उसको जो है मिल गई। यहां पर त्रिकोण बनने का मतलब ही यही हो गया कि 100% व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी होगी। और बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, वो जो मैंने शुरुआत में बताया वो तो है, बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि पत्नी की तरफ से भी प्रॉपर्टी का योग बनता है। अगर किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस, मुकदमेबाजी अगर आपकी चल रही है, तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि ये अगर निशान है तो कोर्ट केस, मुकदमेबाजी जीतेंगे। और खासकर अगर यहीं से सूर्य रेखा स्टार्ट हो, यहीं से स्टार्ट हो, तो 100% आप व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं कोर्ट केस वगैरह इत्यादि चीज़ें जीतता है। अचानक प्रॉपर्टी से लाभ, बड़े स्तर का बिल्डर, बड़े स्तर का काम। अब जैसे ये रेखा नीचे से 2 फाड़ में बढ़ी है, सूर्य बुध के बीच में रेखा अंदर अगर जा रही है, नीचे से 2 फाड़ में बढ़ रही है जैसा मैंने बताया है, या फिर त्रिशूल नुमा आकृति में बढ़ जाए, या फिर काले दाग धब्बे आ रहे हों, पैतृक संपत्ति से संबंधित चीजों में वाद विवाद और तनाव, ऐसे लोगों को हमेशा, मान लीजिए पैतृक संपत्ति मिल गई तो उस पैतृक संपत्ति को बेच के गुजारा मत करिएगा, या फिर सोच समझ के ही बेचिएगा। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, बेच के रंगदारी, मजेदारी सब किए और उसके बाद पैसा जो है खत्म हो गया। कहते नहीं इत्तेफाक, ऐसे लोगों के साथ इत्तेफाक बहुत होते हैं इस टाइप से, ठीक है। अब जैसे ये है जीवन रेखा, जीवन रेखा से कई रेखाएं जीवन रेखा को काटें मंगल से क्षेत्र से, अगर ये भी स्थिति है, ठीक है, अगर ये स्थिति है 2 या 3 रेखाएं चढ़ें तो ये कहा जाएगा कि प्रॉपर्टी को लेकर तनाव होगा, जमीनी विवाद जीवन में कम से कम एक बार होगा ही होगा, मुकदमेबाजी एक बार होगी ही होगी, करीबियों से ऐसे लोगों को धोखा मिलता ही मिलता है जिनको अपना बहुत ज़्यादा कहते हैं। मतलब अपना कहने का मतलब हो गया कि उनको लगता है वो आपके अपने हैं लेकिन होते नहीं हैं, ठीक है, जिसे कहा जाएगा होते नहीं हैं। ये भी रेखा सावधानी मांगती है। मान लीजिए इसके साथ में ये हिस्सा आपका राहु का क्षेत्र अगर कहा जाए दबा है, और बुध के नीचे अगर कहा जाए जाल नुमा आकृति, 2-3 रेखाओं से जाल बन रहा है, ये स्थिति अगर कहा जाए तो बहुत समझ बूझ के ही प्रॉपर्टी का काम करिएगा और बहुत समझ बूझ के ही प्रॉपर्टी लीजिएगा। प्रॉपर्टी में लेट अपने नाम ना लेके प्रॉपर्टी घर परिवार में किसी और के नाम लें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा कहलाएगा, ठीक है, आपके लिए ज़्यादा अच्छा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक बिल्डर का हाथ देखा, बहुत बड़े बिल्डर हैं, बहुत बड़े बिल्डर, कई स्टेट्स में उनका काम चल रहा है। उनके हाथ में कम से कम जो है इतना बड़ा, उनका भी वीडियो मैं जल्द भेजूंगा, जल्द तो नहीं, थोड़ा समय लगेगा, कुछ चीज़ें मैंने उनसे बोली हैं और जब वो चीज़ें हो जाएंगी तो फिर मैं आपके पास ज़रूर भेजूंगा, क्योंकि वैसे हाथ बहुत कम ही दिखते हैं।
उनके हाथ में बहुत बड़ा सा त्रिकोण और त्रिकोण के अंदर त्रिकोण, त्रिकोण के अंदर त्रिकोण, और उसके बाद अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो है आपका एक त्रिशूल नुमा आकृति। इसका मतलब समझते हैं आप, ये त्रिकोण के अंदर त्रिकोण 100% व्यक्ति अरबपति है। त्रिशूल बनना, ऐसे में कहा जाएगा कि वो लंबे समय तक या जब तक दुनिया में है तब तक जो है अरबपति रहेगा। त्रिशूल बनने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति के जीवन में धन बहुत मिला। मैंने उनसे यही कहा, धन आपने बहुत कमाया और कमाएंगे भी, लेकिन ऐसे लोगों को परिवार का सुख नहीं मिलता। पहली शादी हुई, डिवोर्स हो गया, दूसरी शादी हुई, चल रही है आज की डेट में, ना पत्नी पूछती है और ना बच्चे पूछते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने से ही इज्जत हो जाती है, वो सब हाथ या जन्म कुंडली में लिखा होता है कि किसका सम्मान होगा और किसका नहीं होगा। बहरहाल विषय पे आते हैं। अगर मान लीजिए छोटा भी त्रिकोण है तो भी 100% आपके पास प्रॉपर्टी होगी। अगर इस जगह पे ये स्पष्ट स्टाफ टूटा फूटा नहीं है तो ये भी कहा जाएगा 100% आपके पास अपना घर होगा। मणिबंध अगर कहा जाए, वो तीनों मणिबंध है, 100% आपके पास अपना मकान होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, मकान होगा, उसमें संदेह नहीं है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।